आपने जस्ट अभी नीट की प्रिपरेशन शुरू की होगी, नीट 25 आप देने वाले रहोगे या नीट 26 देने वाले रहोगे। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एनएमसी की कुछ नई गाइडलाइंस है जिसके हिसाब से कोर्स ड्यूरेशन का पूरा पैटर्न बदल चुका है। सैलरी स्कीम के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आया है। एमबीबीएस के बाद एमडीएमएस क्या होता है, फिर ये डीएमएमसीएच कैसे करते हैं, ये पूरी जो जर्नी होती है वो कम से कम कितने साल की होती है और हर एक स्टेप पे हमें कितना सैलरी मिलता है, इन सभी की जो A to Z इंफॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं यार। अब देखो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर अभी आए हैं लेटेस्ट 1 या 2 वीक में। मेरे को लगा कि वहां पे जो भी फैकल्टी जिन्होंने एक्सप्लेन किया है उनको एज पर दी एनएमसी के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से बताना चाहिए, बट वो आपको ओल्ड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जब एमबीबीएस में जाओगे तो वैसा कुछ भी नहीं होगा। एनएमसी की रियली जो है न्यू गाइडलाइंस प्रीवियस ईयर आई थी जो कि इंप्लीमेंट हो चुकी है। न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से कोर्स ड्यूरेशन में कोर्स सब्जेक्ट भी बदले गए हैं। कुछ ईयर में आपके 2 ही सब्जेक्ट है और कुछ ईयर में 11 सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तो ये पूरी जो जर्नी है उसको मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। नीट यूजी क्या होता है, ओके, नीट पीजी क्या होता है, नीट आपका एसएस क्या होता है, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और ये नेक्स्ट एग्जाम कब से लागू हो रहा है और इसके बारे में भी आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है यार। और हर एक स्टेप पे आपको कितना कितना सैलरी मिलता है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना है, घर का एक कोना पकड़ लो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक नन्हे मुन्ने बच्चे को डॉक्टर बनने तक ओके जर्नी, लोग कहते हैं ना कि 15 साल लगता है, 20 साल लगता है, एक्चुअली में उतना ईयर लगता है या नहीं लगता है, उन सभी को अपन डिकोड करने वाले हैं इस वीडियो में यार। ठीक है, आइए जी। देखो जैसे एक बच्चा जब क्लास 10th पास करता है तो उसका सपना होता है कि डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए वो क्या करता है, अपने क्लास 11th और क्लास 12th में वो लेता है बच्चों आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या तो बायोटेक्नोलॉजी। ओके, ये पीसीबी लेता है। ठीक है, अपनी क्लास 11th और 12th पास करता है और उसको सबसे पहला डॉक्टर बनने के सफर में जो सबसे पहला परीक्षा उसे देना है उसका नाम है नीट अंडर ग्रेजुएट, नीट यूजी। अब कुछ बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट को क्लियर कर लेते हैं 12th के बाद, कुछ लोग ड्रॉप लेके करते हैं और कुछ लोग मल्टीपल ड्रॉप लेके इस एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो 1 या 2 ड्रॉप में बच्चों नीट के एग्जाम को क्लियर कर लेती है। जैसे आपने नीट के एग्जाम को क्लियर किया तो आपका एमबीबीएस में दाखिला हो जाता है जी। अब देखो, अब ये एडमिशन 2 तरीके से हो सकता है जी। या तो आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपने एडमिशन लिया हो या तो आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपने एडमिशन लिया हो। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका जो फीस होता है वो बहुत ही कम होता है। कितना, तो वो 9,000 से लेके 80-90 हजार के बीचों बीच होता है जी। लेकिन प्राइवेट कॉलेज का जो फीस होता है वो पैकेज की तरह होता है, ऐसा लगता है हॉलिडे डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, 70 लाख 80 लाख। ठीक है, और फॉरेन में इससे भी कम होता है जी। लेकिन अगर आप फॉरेन से एमबीबीएस करने का प्लान कर रहे हो तो आपको एनएमसी की ये भी गाइडलाइंस पता होनी चाहिए कि अगर आप जिस भी कंट्री से कर रहे हो वहां पे जो इंडिया में जो कोर्स ड्यूरेशन फॉलो हो रहा है वही वो कंट्री भी फॉलो करना चाहिए और वहां पर भी प्रैक्टिस करने का लाइसेंस आपको होना चाहिए, तभी जाके आप लोग यहाँ पे अपने लाइसेंस को ट्रांसफर करवा पाओगे। ये लेटेस्ट एनएमसी की गाइडलाइंस फॉरेन एमबीबीएस के लिए बोला गया है जी। ठीक है, आइए जी। अब आपने एमबीबीएस कोर्स में दाखिला ले लिया। एमबीबीएस कोर्स जो होती है वो आपकी 5.5 साल की होती है। कितनी बच्चों, आपकी 5.5 साल की आपकी एमबीबीएस की कोर्स होती है जी। अब ये 5.5 साल का जो कोर्स होता है वो 2 चीज में टूटा हुआ है। 4.5 साल आपको पढ़ाई करनी है और 1 साल आपको स्ट्रिक्ट इंटर्नशिप करना ही करना है। अब यहां पे जो मेजर एनएमसी ने बदलाव किया है वो स्टडी के रिगार्डिंग किया है, कौन से ईयर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ओके, आइए समझते हैं यार। अब इस 4.5 साल में आपकी एज पर द न्यू गाइडलाइंस क्या क्या कहती है। देखो यार, जो पहला साल है जो आपका फर्स्ट ईयर है वो 13 मंथ का होता है। कितना, वो आपके पास 13 महीने का आपका बच्चा होता है जी। ओके, इसके अंदर 12 महीना प्लस 1 मंथ, 1 मंथ आपका फाउंडेशन कोर्स यहां पे चलता है। और फर्स्ट ईयर में आप लोग कितने सब्जेक्ट पढ़ते हो गुरु, आप यहां पे 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो। ठीक है, वो कौन कौन सी है, एनाटॉमी, ओके, फिजियोलॉजी और तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री। ओके, ये 3 सब्जेक्ट आप पढ़ते हो जो कि 13 महीने का कोर्स है। सेकेंड ईयर में आप आते हो जिसका ड्यूरेशन जो है वो 11 महीने का है। यहां पे आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो। एक पढ़ते हो आप पैथोलॉजी, पैथोलॉजी पढ़ोगे। एक आप पढ़ोगे फार्मेकोलॉजी, मॉडर्न मेडिसिन, और तुम्हारे पास माइक्रोबायोलॉजी जो कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हो। थर्ड ईयर जिसको प्री फाइनल ईयर कहते हैं, पहले प्रीवियसली ओके हमारे टाइम पे 4 सब्जेक्ट इसमें हुआ करते थे, बट अब जो एज पर द न्यू एनएमसी गाइडलाइंस है अब इसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स हैं आपके। ओके, इसका ड्यूरेशन आपके पास है 12 महीने का और इसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है जी। ओके, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, पीएसएम, ओके, कम्युनिटी मेडिसिन जिसे कह सकते हैं आप। ओके, और तुम्हारे पास एफएमटी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ओके, पहले इसमें 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे आपके, लेकिन अभी उसको हटा के इन्होंने कितना कर दिया बच्चों, आपके पास सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट कर दिया है। लेकिन आपके फोर्थ ईयर में आपको जो फोर्थ ईयर है वो आपका 14 महीने का होगा। कितने महीने का होगा, 14 मंथ का होगा, जहां पे आपको पढ़ना है 11 सब्जेक्ट पढ़ना है यार। ठीक है, लगने में तो बहुत भारी लग रहा है,
लेकिन पढ़ने में आपको मजा आएगा, बिकॉज ये सारे सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं यार, ठीक है, मतलब जिसका आपको यूज आपको पीजी में आपको देखने को मिलेगा जी। कौन कौन से वो सब्जेक्ट है? आप पढ़ते हो बच्चों मेडिसिन के बारे में, सर्जरी के बारे में, आप पढ़ते हो गायनेकोलॉजी के बारे में, पीडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, साइकेट्रिस्ट, ईएनटी, ठीक है, देख लो आप यहाँ पे। ओके, सब कुछ आप पढ़ोगे और बाद में आप ऑप्था भी पढ़ते हो। तो ये 11 सब्जेक्ट आपको 4th ईयर में पढ़ना होता है जी। ये आपने जब 4.5 साल की पूरी जब जर्नी खत्म कर ली, आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम पास हो गया, आप सब हो गए, आपका प्रॉपर्ली सब हो गया, अब आप जाते हो एक 1 ईयर के स्ट्रिक्ट इंटर्नशिप में यार। अभी ये 1 ईयर का जो इंटर्नशिप होता है, इसमें आपको हर एक यूनिट में थोड़े थोड़े समय के लिए काम करना होता है, आपको हर एक यूनिट का एक्सपोजर लेना बहुत जरूरी है यार बच्चों, ठीक है। इसमें आप ओपीडीज में जाते हो, कभी कभी आपको जो ड्यूटी लगती है वो रिमोट हेल्थ सेंटर्स में भी लगती है, जिसको अपन पीएचसीज भी कहते हैं यार। ओके, प्राइमरी हेल्थ केयर में भी कभी यूनिट में भी आपकी ड्यूटी लगती है। आपको यहाँ पे जो स्टाइपेंड मिलता है वो 20,000 से 40,000 के बीच में वेरी करता है, अलग अलग स्टेट में और अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया चीज आता है बच्चों, क्या आपके पास नीट पीजी को लेकर सरकार नीट पीजी के एग्जाम को डाइल्यूट करना चाहती है नेक्स्ट के थ्रू। सरकार ये कह रही है कि हम नीट पीजी के लिए अलग से एग्जामिनेशन ना कंडक्ट करा के, जो बच्चा आपका लास्ट ईयर जब एमबीबीएस में रहेगा तो उसको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये एग्जिट एग्जाम में तुम्हारी 2 फेजेस होंगी, एक होगा तुम्हारा फेज 1, और फेज 1 जो कंडक्शन होगा वो कब होगा जी? जब तुम फाइनल ईयर में रहोगे तब। यहाँ पे आपका जो मार्क्स रहेगा उसके बेसिस पे, और फेज 2 में आपका प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे आपको क्या किया जाएगा, नीट पीजी का रैंक और आपको स्पेशलिस्ट जो जिसमें भी आपको स्पेशलाइजेशन करना है वो आपको दिया जाएगा जी। अब इसके ऊपर मीटिंग्स चल ही रही हैं, अब इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो नेक्स्ट के ऊपर बना दूंगा, अभी इसका इंप्लीमेंटेशन फुल फ्लेज में हुआ नहीं है, ठीक है, तो आपको इस पर दिमाग नहीं खपाना है, ठीक है। आपने एमबीबीएस कर लिया, अब इसमें 2 तरीके का जॉब ऑफर मिलता है, या तो बच्चों आप एज अ मेडिकल ऑफिसर की तरह काम करो, आप एज अ मेडिकल ऑफिसर की तरह आप काम कर सकते हो रूरल या अर्बन एरियाज में, जहां पे सैलरी ठीक ठाक 80,000 से 1 लाख होती है, मतलब आपने एमबीबीएस करके आप चीजों से बाहर आ चुके हो, ठीक है। या तो अगर आपको और अच्छा करना है, आपको स्पेशलाइजेशन करना है, आप नीट पीजी की तैयारी कर सकते हो और आप फर्दर स्टडीज आगे करोगे जी। तो आपने यहाँ पे 5.5 साल अभी लगाया था, अब नीट पीजी की एग्जाम को भी क्रैक करने के लिए ओके बच्चों को है ना, ओके कम से कम 2 या 3 साल लग जाता है। क्यों यार? क्योंकि इंटर्नशिप है ना बच्चों बहुत ही हेक्टिक होता है, उसके बाद ईयरली आपको 1 ईयर का कम से कम गैप लेके अच्छे से पढ़ना पड़ता है, और इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं वापस से सबके सब, और उसके बाद आप नीट पीजी का एग्जामिनेशन देते हो बच्चों, ठीक है। अब जैसे आपने नीट पीजी का एग्जामिनेशन क्रैक किया तो आपको देखो 3 चीज मिलता है, एक तो मिलता है एमडीएमएस जो कि क्लिनिकल ब्रांच है, और एक है नॉन क्लिनिकल जहां पे टीचिंग में आप जा सकते हो। जैसे कि किसी बच्चे ने एमडी इन एनाटॉमी किया, अब वो पेशेंट को नहीं देखेगा, वो किसी मेडिकल कॉलेज में एज अ प्रोफेसर जाएगा जी, लेकिन जो मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो जाती है क्लिनिकल ब्रांचेस की ओर, जो कि आपकी एमडी और एमएस होती है। समझो आपने नीट पीजी क्रैक किया और आपको मिल गया, या तो आप एमडी कर सकते हो, या तो बच्चों आप लोग एमएस कर सकते हो सर्जरी, ये आपका मेडिसिन। अब एमडी एमएस दोनों तुम्हारे पास 3 साल का ही कोर्स होता है जी, ठीक है, 3 साल का कोर्स मतलब 5.5 साल वहां पे, और 1 साल अगर आपने ड्रॉप लिया है, 2 साल लिया है तो 6.5 साल वहां पे हो गए, और 3 साल आपके पास यहाँ पे हो गया, मतलब 9.5 साल आपको लग गया एमडी तक पहुंचते पहुंचते, एमडी एमएस करते करते। अब आप एमडी कोर्स में देखो 2 चीज होती है, एक होती है एंड ब्रांचेस कोर्स और एक होती है फर्दर सुपर स्पेशलाइजेशन। ये तो स्पेशलाइजेशन ही है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी नॉन एंडिंग ब्रांचेस भी होती है जहां पे आप लोग एसेस करते हो सुपर स्पेशलाइजेशन। देखो अगर आपने एमडी लिया है तो आप जनरल मेडिसिन कर सकते हो, जो कि आपके पास नॉन एंडिंग ब्रांचेस है, आप लोग आगे चल के फर्दर सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। ओके, रेडियोलॉजी, ओके, पेडियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी या ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है, ये आप लोग एमडी कर सकते हो जो कि 3 साल का होता है बच्चों। ये अगर आप एमएस सर्जरी में जाते हो तो आप जनरल सर्जन बन सकते हो, या तो आप गायनेकोलॉजी जो गायनी होती है वो आपकी एमएस के अंदर ही आपकी आती है जी, ठीक है। अब देखो सुनो, अभी इसमें जो पेड होता है ड्यूरिंग, अभी यहाँ पे 3 साल का कोर्स है ना, तो आपको जूनियर, आपको यहाँ पे रेसिडेंट डॉक्टर बुलाया जाता है ये, ठीक है। तो 3 साल की आपको जर्नी में आपको सैलरी मिलता है 50,000 से 90,000, ओके, और महाराष्ट्र में अराउंड 70,000 से 1,20,000 के बीच में वेरी करता है बच्चों। ओके, ये कब मिलेगा? जब आप 3 साल की एमडी कर रहे हो तब, ठीक है, ड्यूरिंग दी कोर्स। लेकिन जैसे ही आपने अपनी कोर्स खत्म कर दी, अगर आप फुल फ्लेज में आप एज एमडी और एमएस प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी 1.5 लाख से लेके 2 लाख, वो आपके स्किल पे डिपेंड करता है। अगर आप गांव में अगर जाके अपना खुद का हॉस्पिटल खोलते हो तो आप और भी कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको अब सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, आपको कार्डियो सर्जन बनना है या न्यूरो सर्जन बनना है, अब क्या करोगे आप लोग? अब क्या करोगे, जैसे कि आप अगला एग्जाम दोगे, इसका नाम है नीट एसएस सुपर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि आपने एमडी जनरल मेडिसिन अगर आपने किया है, अगर आप चाहते हो कि मुझे कार्डियोलॉजी के ऊपर बहुत डिटेल में और अच्छे से करना है, आप नीट एसएस का एग्जाम दोगे और आप डीएम कहलाओगे। अब डीएम की भी जो पढ़ाई होती है वो 3 साल की होती है।
9 साल प्लस 3 साल, मतलब 12 साल आपको लग गए किसके लिए बच्चों, ये पूरे नीट एसएस तक क्लियर करने के लिए। इसके बाद अगर आपको फेलोशिप करना है ओके तो आप कर सकते हो, ठीक है। आइए जी, तो आप लोग न्यूरोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट बनते हो ओके, डीएम करके, जहां पे मेडिसिन आप लिख रहे हो। अब एमडी सर्जरी, अगर आपने जनरल सर्जरी किया, अगर आपको चाहते हो कि मुझे कार्डियो सर्जन बनना है या न्यूरो सर्जन बनना है, तो आप क्या करोगे जी, एमसीएच करोगे जी। अब ये जो एमसीएच है बच्चों, ये भी तुम्हारा 3 साल का आपका होता है जी, एमसीएच, ठीक है। इसमें तुम न्यूरो सर्जन या तुम कार्डियो सर्जन बनते हो जी। और इसमें जो सैलरी होती है बच्चों, वो 3 लाख से 4 लाख के बीच में होती है। और जब आप ये कोर्स करके निकलते हो तो अथाह पैसा मिलता है। इसमें जो एमसीएच और डीएम डॉक्टर्स की जो बहुत डिमांड है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती है, और वो लोग बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, जिससे कि मतलब दे आर सेटिस्फाइड, ठीक है। हमें लगता है ना कि यार जब हम किसी भी डीएम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका 5-10 मिनट लेता है और वो 5,000 का बिल बना देता है। हम लोग को लगता है ना कि उसे और 5 मिनट लिया है और हमारा 5,000 का बिल बना दिया सिर्फ पेपर में लिखने का। भाई ये मत बोलो कि वो 5 मिनट के लिए उसने 15 साल रगड़ा है, तो वो उसके एक्सपीरियंस का पैसा है ओके, वो तुम भी रगड़ो तुमको ही मिलेगा। तो ये कभी भी टोचना बंद करो आप लोग। और कॉमन सी बात है, मैं एक बात आपको फिर कह दूं, मेडिसिन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं जो पैसे कमाने के लिए आते हैं। उनको लगता है कि मैं मेडिसिन जाके पैसे छाप लूंगा, नहीं भाई, मेडिसिन इज अ आर्ट, और इसमें तुमको बेस्ट आर्टिस्ट बनने के लिए अपना बेस्ट टाइम देना पड़ेगा। एक अच्छा आर्टिस्ट वही कहलाता है जिसने बहुत ज्यादा समय प्रैक्टिस पर लगाया है। अगर तुम्हारा गोल पैसा कमाना होगा ना, तुम एक अच्छे डॉक्टर कभी बन ही नहीं सकते हो। ये एक मेडिसिन का नियम है, यू हैव टू बिकम अ प्रॉपर प्रैक्टिशनर। आपको अपने गोल पर फोकस करना पड़ेगा। आपको कम से कम मेडिसिन पर ही पेशेंट को ठीक करना आना चाहिए, जिससे कि पेशेंट और आपके बीच में एक अच्छी स्ट्रांग बॉन्डिंग बने बच्चों, ठीक है। तो ये जर्नी होती है नीट एसएस तक की जी, जो कि आपके पास कम से कम 12 या 13 साल आपकी लग जाती है बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि ये तुमको समझ में आ गया रहेगा। और ये एनएमसी की लेटेस्ट गाइडलाइंस थी कि जो कोर्स ड्यूरेशन है बच्चों, वो एमबीबीएस के ईयर्स में थोड़ा सा थर्ड और फोर्थ ईयर में बदलाव किया गया है, और जो आपके पास नेक्स्ट एग्जाम है वो इंप्लीमेंट हो सकता है। और सैलरी स्कीम के ऊपर बहुत सारी यूनिवर्सिटी अब इसके ऊपर डिस्कशन कर रही है, बिकॉज ये जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है उनका ये अपील है, ठीक है। चलो यार, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, मैं डेली अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास पे ना प्रैक्टिस ले रहा हूँ डेली सुबह 10 बजे। हमने आज डे 3 खत्म किया है, कल हमारा डे 4 है। कल हम लोग बच्चों प्लांट किंगडम के ऊपर 200 एमसीक्यूज करने वाले हैं ओके। कल हम लोग सुबह 10 बजे प्लांट किंगडम के ऊपर 200 एमसीक्यूज करेंगे। फ्री क्लास है, पोल बेस्ड। एक क्लास में 2000 बच्चे आते हैं, अभी के समय आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम भी आओ, मैं तुमको इनवाइट कर रहा हूं, तुम क्लास में आओ। और यहाँ पे एनसीईआरटी की एक लाइन से क्वेश्चन है, तभी तो 200 क्वेश्चन बना पाया हूं। 100 क्वेश्चन मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। हर एक टॉपिक से, हर एक पैराग्राफ से जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हुआ है जी। तुम अगर इस टेस्ट के लिए तैयार हो, कमेंट में हैशटैग तैयार आप जरूर से लिखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, एनरोल कर लो। और मिलते कल सुबह अपन 10 वाली क्लास में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या, अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, आप अभी भी बाय कर सकते हैं जस्ट एट द ₹5499। आपको अनअकैडमी प्लस मिलेगा 5499। लेकिन अगर आपको मेरे मेंटोरशिप में आके पढ़ना है, मैं आपको नीट के साथ भी, नीट के बाद भी आपको मैं गाइड करूंगा, तो आप कोड लगा सकते हैं बायोलॉजी लाइव। अगर आप एक कोड लगाते हो तो तुम मेरी जिम्मेदारी बन जाते हो, और जो मेरी जिम्मेदारी होती है मैं उसको फुलफिल करता हूँ। तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, तुम मुझसे कभी बात कर सकते हो। मैं तुमको प्रॉपर्ली थ्रू आउट द ईयर गाइड करूंगा। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। कंप्लीट हमारी जो क्लासेस है वो शाम को 6 से लेके 8 बजे चलती है। मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, मैं एनपीआर को फॉलो करता हूँ, कॉन्सेप्ट को देसी भाषा में पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी की रीडिंग मैं खुद कराता हूँ, एनसीईआरटी लाइन बाय क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर मैं रिवीजन करा के आपको छोड़ता हूँ। अगर आपको ऐसे बायोलॉजी पढ़ना, आप जरूर से कोड लगाएंगे बायोलॉजी लाइव, और आप आज ही अनअकैडमी प्लस में ज्वाइन कीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप मुझे शेयर करोगे स्क्रीनशॉट ऑन अनमोल शर्मा 123 अनमोल शर्मा 12385 @gmail.com पर, कि मैं आपको मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में आपको मैं बच्चों ऐड कर पाऊँ जी, ठीक है। और आपको अनअकैडमी प्लस में हर वो चीज मिलता है जो कि आपको दूसरे जगह पे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो जाए, नोट्स हो जाए, या तुम्हारा डाउट सॉल्विंग हो जाए, ये सब कुछ आपको अनअकैडमी प्लस में मिलता है जी। और इसी के साथ जितने भी पुराने टीचर्स है उन सभी की भी रिकॉर्डिंग आपको अनअकैडमी प्लस में दे दी जाती है। अगर आपको अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना है, आप कहीं पर भी जाके कोड बायोलॉजी लाइव अगर आप बता देंगे, आपको 35% का डायरेक्टली ऑफ मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।